सूर्य से स्थिति के अनुसार सभी ग्रह कौन कौन से हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य के सबसे निकट बुध है, बुध से दूसरे नंबर का ग्रह शुक्र है, शुक्र के बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, चौथे नंबर में मंगल है, पांचवें पे बृहस्पति, छठे में शनि, सातवें में अरुण, आठवें में वरुण। इस समय टोटल 8 ग्रह हैं। 9वां ग्रह प्लूटो हटा दिया गया है, लेकिन इस समय जैसे 8 ग्रहों में सूर्य से स्थिति के अनुसार क्रमशः ग्रह में आपको यहां देखना होगा। सबसे निकट बुध है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे निकट होने के कारण सबसे जल्दी करता है। जैसा कि यहाँ पर हम देखें कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं, इंटरनल प्लैनेट, या इन्हीं को पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, पार्थिव ग्रह कहते हैं। इनकी संरचना धूल कण से बनी हुई है, चट्टाने रॉक्स है। ये गैसीय अवस्था में सभी ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें वाह ग्रह, आउटर प्लैनेट या बृहस्पति ग्रह, जोवियन प्लैनेट कहते हैं। जैसे पूछा जाता है पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, तो पार्थिव ग्रहों में बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। बृहस्पति ग्रह आउटर प्लैनेट, वाह ग्रह या बृहस्पति ग्रह, जोवियन प्लैनेट में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब गैसीय अवस्था में है। आकार में तो ये बड़े हैं, लेकिन घनत्व में ये कम है। ये आकार में छोटे हैं, लेकिन इनकी घनत्व अधिक है। अब जैसे एक एक को लेकर के हम चलते हैं ग्रह में, कि बुध का घनत्व 5 है, शुक्र का भी 5 है, पृथ्वी का 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, मंगल का 4 है, बृहस्पति का 1.3, शनि का 0.7, अरुण का 1.5, वरुण का 2। इसमें सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का। शनि का घनत्व 0.7। जैसे कहा जाता है पानी का घनत्व 1 होता है, जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है वो तैरता है। शनि का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, इसलिए शनि को अगर पानी में डाल दिया जाए तो शनि पानी में तैरेगा, इसलिए इसे तैरता हुआ ग्रह कहते हैं। शनि को तैरता हुआ ग्रह कहते हैं। अब हम एक एक ग्रह को लेकर के हम अध्ययन करें। जैसे अब बुध, मरकरी, बुध में हम यहां देखते हैं मरकरी, बुध, बुध में परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा जिसे कहते हैं रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, सूर्य की परिक्रमा बुध 58 दिनों में, पहले लिख लेते हैं। बुध के बारे में देखते हैं। परिक्रमा, रेवोल्यूशन, 88 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। घूर्णन, रोटेशन 58 दिनों में। तापमान 467 डिग्री सेल्सियस होता है। उपग्रह, इसके सैटेलाइट 0 मतलब कि इसके कोई उपग्रह नहीं। बुध का टेम्परेचर, क्योंकि ये दिन में टेम्परेचर इसका 467 डिग्री सेल्सियस है दिन में, जबकि रात्रि में इसका टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इसलिए कि इसमें वायुमंडल नहीं है।
वायुमंडल न होने के कारण दिन में तापमान अधिक हो जाता है और रात में तापमान का परावर्तन तेजी से हो जाता है। दिन में तापमान अधिक है, रात में -170 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसमें तापमान बढ़ता और घटता है। अगर ये देखा जाए कि सर्वाधिक तापांतर वाला तापमान में अंतर वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध, मरकरी। इसी तरीके से अब हम शुक्र को देखते हैं। शुक्र ग्रह में वेनस परिक्रमा 225 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। घूर्णन रोटेशन, अपने एक्सिस पर रोटेशन 243 दिनों में, डेज। टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस, रातों दिन बराबर टेम्परेचर रहता है, कम ज्यादा नहीं होता। इसके भी उपग्रह जीरो, कोई उपग्रह नहीं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन दो ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और दूसरा शुक्र, इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध के भी नहीं है, शुक्र के भी नहीं। अब जैसे यहां देखें कि इसका वर्ष, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करने से वर्ष बनता है, 225 दिन का एक वर्ष होता है, और रोटेशन, अपने एक्सिस पर रोटेशन करना, रोटेशन 243 दिन के बराबर होता है, यानी कि इसके वर्ष से इसका दिन बड़ा। पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है? तो शुक्र का दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है, 243 दिन के बराबर इसका दिन होता है। टेम्परेचर सबसे ज्यादा 480 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे ज्यादा शुक्र का होता है। शुक्र का क्यों होता है? अब इसे इसमें भी प्रश्न बनता है कि बुध सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन शुक्र दूसरे नंबर पर है, फिर भी बुध से इसका तापमान ज्यादा है। बुध का तापमान रात्रि में -170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा, लगभग 97% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि कार्बनिक गैस है। कार्बनिक गैस सूर्य का प्रकाश तो आता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता, जिससे इसका तापमान 480 डिग्री सेल्सियस लगभग बना रहता है। इसलिए इसका तापमान बुध से भी ज्यादा होता है। सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, इसके भी कोई उपग्रह नहीं। शुक्र के रोटेशन में देखा जाए तो इसका रोटेशन क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के अनुकूल क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। बाकी सभी दो ग्रह, अब जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से दो ग्रह क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, तो पहला ग्रह है शुक्र और दूसरा है अरुण। ये दो ग्रह क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन घड़ी के सुई के अनुकूल। अब जैसे कहा जाए कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज करता है, घड़ी के सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। अब पृथ्वी में सूर्य उदय पूरब की ओर होता है, सूर्य अस्त पश्चिम से होता है। अगर पृथ्वी को एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज रोटेशन कराया जाए तो सूर्योदय पश्चिम से होने लगेगा और सूर्यास्त पूरब। इसलिए शुक्र में सूर्योदय पश्चिम दिशा से होता है, क्योंकि इसमें रोटेशन क्लॉकवाइज होता है। पूछा गया क्वेश्चन किस ग्रह में सूर्योदय पश्चिम से होता है, तो शुक्र ग्रह से सूर्योदय पश्चिम से होता है। इसके और भी चीजें हैं, जैसे
पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ट्विन्स प्लैनेट, जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। शुक्र की पहचान क्या है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, बहन ग्रह, सिस्टर प्लैनेट, बहन ग्रह कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। यह भोर एवं सांझ का तारा है, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, भोर एवं सांझ का तारा भी कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र होता है। शुक्र, जैसे ये शुक्र है, शुक्र के बाद ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद ये मंगल है। तो पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है, मंगल दूर है। पृथ्वी के ही आकार का शुक्र होता है, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं, बहन ग्रह कहते हैं। यह सुबह सूर्योदय से पहले देखें तो शुक्र चमकीला तारे की तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे भोर सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार, और सूर्यास्त के बाद पश्चिम में देखें तो सबसे चमकदार तारे की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे शाम का तारा, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरी करता है। घोड़न 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी करता, रोटेशन, अपने एक्सिस पर रोटेशन। टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, पृथ्वी का टेम्परेचर औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी के उपग्रह, एक उपग्रह है चंद्रमा, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा। अब यहां पर अब ये देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरी करता है। अब सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, क्योंकि 365 दिन सामान्य वर्ष, और जो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड हर वर्ष बच रहा है, यही चौथे वर्ष 24 घंटे के बराबर होता है, और वह 366, हर चौथा वर्ष 366 दिन का, जिसे लीप वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष। यही 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड 48 मिनट 46 सेकंड, ये 4 वर्षों में 366 दिन, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे आगे, लेकिन यहाँ केवल परिक्रमा, घूर्णन, तापमान और इसके उपग्रह के बारे में देखते हैं। इसके बाद है मंगल, मार्स। मंगल सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। इसका एक वर्ष 687 दिन के बराबर होता है। घूर्णन लगभग 24.5 घंटे में ये करता है।
इसका तापमान 23 डिग्री सेल्सियस होता है। उपग्रह इसके दो हैं, दो उपग्रह हैं। पहला डिमोस इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस, दूसरा डिमोस। अब मंगल के बारे में देखते हैं कि मंगल पृथ्वी के ही तरह दिन रात का समय है। पृथ्वी में 24 घंटे का लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का दिन रात होता है, इसमें भी लगभग 24.5 घंटे का दिन रात होता है। टेम्परेचर भी इसमें 23 डिग्री सेल्सियस का है। यानी यह कह सकते हैं कि पृथ्वी का और मंगल का दोनों का वायुमंडल एटमॉस्फेयर बराबर। इसमें भी तापमान, इतने तापमान पर जीवन रह सकता है। पृथ्वी के समान दिन रात है। मंगल और पृथ्वी में समानता दिखती है, सिर्फ मंगल में एक चीज की कमी है, ऑक्सीजन। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है लेकिन कम, पर्याप्त मात्रा में नहीं। मंगल पर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन की भी मात्रा है। अगर पर्याप्त मात्रा होती तो यहाँ जल होता और जीवन की उत्पत्ति मंगल पर भी होती, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना होने के कारण यहाँ पर जल नहीं है, जीवन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जीवन की तलाश के लिए वैज्ञानिक अपने अपने अंतरिक्ष यान भेजेंगे। सबसे पहले यूएसए अपना अंतरिक्ष यान क्यूरियोसिटी 2012 में भेजा। फिर इसके बाद दूसरा देश है रूस ने भेजा। फिर तीसरे देश यूरोपीय संघ ने भी अपना अंतरिक्ष यान मंगल पर भेजा है। इसके बाद भारत विश्व का चौथा देश है जो अपना मंगलयान भेजा है। भारत अपना भारत का मंगलयान श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 2013 में भेजा गया था, जो 24 सितंबर 2014 में पहुंचा, जो जीवन की तलाश कर रहा। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत विश्व का कौन सा देश है जो मंगलयान भेजा? चौथा देश है। पहला देश यूएसए है, दूसरा रूस है, तीसरा यूरोपीय संघ है, चौथा देश भारत जो अपना मंगलयान भेजा। मंगल के बाद देखिए, मंगल पर भी पृथ्वी के ही समान भूकंप, ज्वालामुखी सारी क्रियाएं होती हैं। मंगल पर जो भूकंप या ज्वालामुखी पर्वत मिले हैं, आज भी यहाँ जीवन के बारे में जानकारी दी जा रही है। निक्स ओलंपिया ज्वालामुखी पर्वत मंगल पर है। तो निक्स ओलंपिया ज्वालामुखी पर्वत मंगल ग्रह पर है। अब हम आते हैं बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति में परिक्रमा 11 वर्ष 315 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। घूर्णन रोटेशन 9.8 घंटे में ये अपने अक्ष पर रोटेशन करता है। तापमान
टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस का होता है, क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर जैसे जैसे होते जाएंगे ग्रह उनका तापमान कम होता जाएगा। इसके उपग्रह सैटेलाइट, इसके उपग्रह इस समय 79 उपग्रह हैं, 79 उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, गैनीमीड, गैनीमीड। जैसे यहां पर एक चीज और देखते चलते हैं कि आकार में सबसे बड़े ग्रह कौन से हैं, क्रमशः देखते हैं। आकार में क्रमशः ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरे नंबर पर शनि ग्रह है, तीसरे नंबर पर अरुण है, चौथे नंबर पर वरुण है, पांचवें नंबर पर शनि है, नहीं पृथ्वी, पृथ्वी। छठे नंबर पर शुक्र, फिर सातवें नंबर पर मंगल है, आठवें नंबर पर बुध है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि आकार में क्रमशः ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आकार में? बुध है। सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी किस नंबर का ग्रह है? 5वें नंबर का ग्रह। सूर्य से स्थिति के अनुसार तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर में पृथ्वी है और आकार में 5वें नंबर की। तो इसी तरह यहां देखते हैं कि उपग्रह इसकी 79, बृहस्पति के उपग्रह 79 है, जिसमें से गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। अब हम देखते हैं इसके वायुमंडल के बारे में अगर थोड़ी चर्चा करें कि जुपिटर में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और मीथेन, इन गैसों का समूह ज्यादा है। अगर कहा जाए कि जुपिटर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन है, फिर इसके नंबर पर हीलियम है, फिर मीथेन गैस है। ये गैसें ज्यादा पाई जाती हैं। जैसे हम कहें कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, फिर आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03%। तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। उसी तरह जैसे बृहस्पति में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। इसके बाद बृहस्पति के बाद शनि, सैटर्न के बारे में देखते हैं। शनि सूर्य की परिक्रमा साढ़े 29 वर्षों में या 29.4 वर्षों में पूरी करता है। घूर्णन 10.2 घंटे में एक्सिस पर रोटेशन करता है। तापमान, टेम्परेचर -185 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। और इसके उपग्रह सैटेलाइट
82। इसके इस समय वर्तमान में 82 उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। जैसे अभी तक सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के थे? बृहस्पति के 79। बृहस्पति के हमने बताया था 79 उपग्रह। 79 उपग्रह। और शनि के वर्तमान में बृहस्पति से अधिक उपग्रह हो गए हैं 82 उपग्रह। इस समय सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि होगा। अभी तक बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह थे, इस समय वर्तमान में शनि के उपग्रह 82 उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि के देखने में रिंग दिखाई पड़ती है। जैसे शनि का संरचना कैसे होती है, जैसे ये शनि ग्रह है और इसके चारों ओर एक रिंग जैसी बनी होती है। ये शनि की पहचान है। इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। कहा जाए कि किस ग्रह के चारों ओर वलय या रिंग पाई जाती है, तो शनि के चारों ओर रिंग पाई जाती है। इसके भी वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैसों का समूह ज्यादा है। इसके बाद अब हम आते हैं अगला ग्रह शनि के बाद है अरुण, यूरेनस। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरी करता है। घूर्णन रोटेशन, अपने एक्सिस पर रोटेशन 10.8 घंटे में ये पूरी करता है। इसका तापमान 210 डिग्री सेल्सियस -210 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके 27 सैटेलाइट, 27 उपग्रह हैं। 27 उपग्रह। इसमें प्रमुख उपग्रह या बड़े उपग्रहों में जैसे एरियल, दूसरे नंबर पे मिरांडा, ये प्रमुख उपग्रह हैं। शनि को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ड्रम की तरह ये लुढ़कता है और अपने एक्सिस पर 98 अंश झुका है, इस तरह से। इसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, तो बिल्कुल लेटा हुआ ग्रह है। ड्रम प्लैनेट, इसको ड्रम प्लैनेट कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह, घूर्णन में अगर देखा जाए तो ये भी घूर्णन क्लॉकवाइज करता है। ये अपने अक्ष पर, एक्सिस पर क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि शुक्र और अरुण दो ग्रह अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। अरुण के बाद अब हम देखते हैं वरुण, नेपच्यून। वरुण परिक्रमा 164 वर्षों में पूरी करता है। सूर्य की परिक्रमा 164 वर्षों में पूरी करता है। घूर्णन 16.3 घंटे में अपने एक्सिस पर रोटेशन करता है। तापमान -220 डिग्री सेल्सियस का होता है। इसके उपग्रह 14, इस समय 14 उपग्रह हैं और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टीट्रॉन। हालांकि इसको
ट्राइटन भी कहा जाता है, ट्राइटन। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टिट्रान या ट्राइटन कहते हैं। नेपच्यून को हरा ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह, हरा ग्रह, हरा ग्रह। नेपच्यून को हरा ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके वायुमंडल या पृथ्वी की इसकी सतह पर, इसके सरफेस पर मीथेन गैस, मीथेन गैस की अधिकता होती है, इसलिए इसकी सतह हरे रंग की दिखती है। जैसे इसके अलावा भी अगर हम देखें तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, मंगल को कहते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। हरा ग्रह वरुण को कहते हैं, नेपच्यून को कहते हैं। तो इस समय 8 ग्रह, यही वरुण 8वां ग्रह है। 9वां ग्रह यम या प्लूटो। 9वां ग्रह प्लूटो यम को 2006 में सौर मंडल से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि यह वरुण की कक्षा को काटता है। वरुण की कक्षा नेपच्यून की कक्षा को क्रॉस करता है। जैसे यहाँ पर हम देखें, जैसे ये अरुण है और ये नेपच्यून है, ये प्लूटो है, ये अरुण है। इनकी कक्षाएं अगर हम देखें तो ये अपनी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन यम आकर के ये इसकी कक्षा को काट के ये 8वें स्थान पे आ जाता है। यानी कि यम कभी 9वें स्थान पर होता है तो कभी 8वें स्थान पर होता है। यम वरुण की कक्षा को काटता है, इसलिए ग्रह वही होता है जो अपनी ऑर्बिट, अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करे, लेकिन यम वरुण की कक्षा को क्रॉस करता है, इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। इस समय वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। अब यम को डॉर्फ प्लैनेट, बौना ग्रह कहते हैं, बौना ग्रह। यम को अब डॉर्फ प्लैनेट या बौना ग्रह कहते हैं। आगे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे ग्रहों की पुंज होते हैं, ग्रहों की संख्या होती है, इसलिए इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये 40 से 50 हजार की संख्या लगभग बताई जाती है। ये पट्टीनुमा जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच, ये भी सूर्य की परिक्रमा अपनी कक्षा में करते हैं। क्षुद्र ग्रह, क्वेश्चन पूछता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। इसके बाद उल्कापिंड, मेटेओस। उल्कापिंड अगर रात में टूटते हुए तारे की तरह दिखाई पड़ते हैं, इसे टूटा हुआ तारा कहा जाता है या कहते हैं, लेकिन यह वास्तव में न तो ये टूटे हुए तारे हैं और न ही टूटे हुए तारों के अंश हैं। जबकि क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु, कॉमेट्स
के कुछ अंश टूट करके पृथ्वी की सतह की ओर आते हैं या पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जो घर्षण के द्वारा जल उठते हैं और यही जलते हुए पिंड उल्का कहलाते हैं। यह पिंड जल करके समाप्त हो जाते हैं या अधजले पिंड अंततः पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं, जिसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड जहां पर गिरते हैं, पृथ्वी का भाग धंसेगा, पृथ्वी की सतह धंस जाती है और उस धंसे भाग में पानी भरने से झीलें भी बन जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील। लोनार झील ये महाराष्ट्र में उल्का पिंड से बनी हुई बताई जाती है। पुष्कर झील ये राजस्थान में ये भी उल्का पिंड से बनी हुई बताई जाती है। ओरेगन झील ये यूएसए में है। तो लोनार झील, पुष्कर झील, ओरेगन झील ये उल्का पिंड के गिरने वाले स्थान में जहां पानी भरा है वो उल्का पिंड से बनी झीलें बताई जाती हैं। उल्का पिंड के बाद धूमकेतु क्या है ये भी जान लीजिए। कॉमेट्स, धूमकेतु ये भी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार करते हैं और दीर्घवृत्ताकार करते समय जब धूमकेतु सूर्य से बहुत दूर होते हैं, तो यह गोलपिंड की तरह दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उल्का धूमकेतु धूल कण एवं बर्फ से निर्मित पिंड होते हैं। जब ये सूर्य से दूर होते हैं तो ये गोलपिंड की तरह दिखते हैं, लेकिन जब ये परिक्रमा करते हुए जब ये सूर्य के निकट आते हैं तो तापमान बढ़ने से, सूर्य का तापमान बढ़ने से बर्फ वाष्पीकृत होकर के पीछे की तरफ सूर्य के विपरीत दिशा में ये पूंछ जैसी संरचना बन जाती है और सूर्य के सामने फ्रंट साइड में सिर जैसी संरचना बनती है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे पीछे पूंछ, सूर्य के विपरीत साइड में पूंछ और सामने सिर जैसी संरचना। इस तरह से इसे पुच्छल तारे कहते हैं। फिर इसके बाद ये परिक्रमा करते हुए आता है तो फिर ये धूल कण या बर्फ से निर्मित फिर गोलपिंड बनता है। फिर ये सूर्य की परिक्रमा करते हुए फिर सूर्य के सामने आता है, पास में होता है, तो ये फिर पूंछ और सिर जैसी संरचना बनती है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सूर्य के सामने सिर या हेड और सूर्य के विपरीत पूंछ टेल होती है। इसे संरचना को पुच्छल तारे कहते हैं। पुच्छल तारे को भी हम इंग्लिश में कॉमेट भी कहते हैं, कॉमेट। या ये जो दूर होता है तो इस संरचना को भी हम कॉमेट से ही कहते हैं, कॉमेट्स। लेकिन ये पूंछ और सिर जैसी संरचना के अनुसार हिंदी में पुच्छल तारे भी कहते हैं। हैली पुच्छल तारा, पुच्छल तारा पृथ्वी से प्रत्येक 76 वर्षों बाद दिखाई पड़ता है। इसे 2062 में देखा जाएगा। तो जो सोलर सिस्टम के सारे सदस्य सूर्य, ग्रह, उपग्रह या बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, इन सब के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। इसके बाद अब हम पृथ्वी के बारे में हम वर्णन करते हैं। जैसे यहाँ पर कहा जाए
कि हम जैसे कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी, अब जियोग्राफी का मतलब है, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन जियोग्राफी कहलाता है। इसलिए यहाँ पर अब हम पृथ्वी का विस्तृत वर्णन करेंगे और इसी को भूगोल भी कहा जाता है, जियोग्राफी, पृथ्वी का वर्णन। हम पृथ्वी के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर 71% भाग जल पानी से ढका है। पृथ्वी की जो सतह है इसका 71% भाग पानी से ढका है और 29% भाग स्थल से, यानी कि पृथ्वी की सतह में पानी का पार्ट ज्यादा है और पृथ्वी में जो पानी है यह पानी सूर्य के प्रकाश से प्रकीर्णन करता है, स्कैटरिंग करता है, जिससे जल नीला दिखाई पड़ता है। अर्थात इसी को अंतरिक्ष से, पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले कलर की दिखाई पड़ती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कितनी